हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो द पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 2D के चैप्टर चलेंगे अभी। 2D मतलब 2 डायमेंशन, एक्स और वाई या वाई जेड, कोई भी 2 डायमेंशन होते हैं। तो 2D में मतलब देखते हैं। अपना पहला चैप्टर है 2D का, अपना द पॉइंट। द पॉइंट का मतलब क्या है? ये कोई पॉइंट है तो इसका मतलब क्या? द पॉइंट। एक बार की बात है, अभी जैसे कुछ साल पहले मैंने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए का एग्ज़ाम था। तो मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा था। तो मैं इंटरव्यू में यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे सामने 4 से 5 बंदे बैठे हुए थे। तो जैसे क्वेश्चन पहले नाम वगैरह पूछ के कुछ अपना पूछ के वे ये पूछते हैं। उन्होंने फिर ये पूछा, आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का, या कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे प्यारा या अच्छा है। तो मैंने कहा सर मैथमेटिक्स। तो उसमें से जो एक बंदा था, एक प्रोफेसर था, तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि अमित, विल यू टेल मी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है? आप में से कोई बता सकता है पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? सोच के देखो। तो मैंने ये कहा सर, पॉइंट हम उसको कहेंगे विच हैव नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट, जिसकी न कोई लंबाई है, न ऊंचाई है और न चौड़ाई है, उसको क्या कहेंगे? पॉइंट। देखो ये है, ये पॉइंट है। अब पॉइंट से हमारी लाइन बनी हुई है, ये पॉइंट है, मिल गई, ये बन गई लाइन। लाइन से फिर पूरा मैच शुरू हुआ है। तो पॉइंट का मतलब है जिसकी न कोई लंबाई है, न चौड़ाई, न ऊंचाई है। ठीक है, अब हम अपने देखते हैं। जैसे हमारे सामने 2 चीज आएगी, उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, एक तो होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक अपना हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक हो गया पोलर फॉर्म, एक आ गई पोलर फॉर्म। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? जैसे एक्स वाई है, x1 y1 कह सकते हो। पोलर फॉर्म कौन सी है? आर थीटा। पोलर फॉर्म में तो अपना एंगल आ जाएगा, याद रखना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपनी कोई नंबर आएंगी, नंबर x1 y1 है, वो कुछ भी नंबर हो सकता अपना। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वो उसको ये कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को पोलर फॉर्म में चेंज करो, या पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो। तो उस तरह से हम इस चीज को कैसे देखेंगे? एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं अपना। ठीक है, जैसे देखो ये है, जैसे x1 y1 है या xy मान लो, इसको हमने बनाना पोलर फॉर्म। तो r कैसे बनेगा? अपना r होएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो ये x है और जो ये y है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया अपना r। अब निकालना थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा? थीटा अपना कैसे निकलेगा? tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से यदि आपको ये दिया हुआ है, r दे दिया और आपको थीटा दे दिया, तो फिर कैसे निकालोगे? r दे दिया, थीटा दे दिया, और उसके बाद आपको क्या निकालना? उसके बाद आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब x और y। यदि r दिया है और थीटा दिया है, तो उसको हम इसमें कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए करेंगे r पहले लिख के कोस थीटा, r साइन थीटा, ये अपना आ जाएगा x और y की फॉर्म में। मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इसको आपस में चेंज कर लेंगे और वहां से अपना आंसर निकल जाएगा। यदि नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो, वरना एक क्वेश्चन के आधार पे इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखते हैं। अपने पास है -1√3, ये है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको हमने चेंज करना है किस में? पोलर फॉर्म में। इसको पोलर फॉर्म में आप कैसे चेंज करोगे? तो हमने जो बताया था उससे करेंगे। आर क्या आएगा?
आर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो आर इक्वल टू एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है ये -1 का स्क्र क्या 1 प्लस वाई का स्क्र क्या 3। तो आर अपना क्या आ गया, आर आ गया अपना 2। आर क्या आ गया अपना, आर अपना आ गया 2। अब निकालना थीटा। अब निकालेंगे हम थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई क्या है, वाई है अपना √3 अपॉन एक्स कितना है -1। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब माइनस कहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा, लेकिन और फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते, लेकिन हम इसको लेके जाएंगे सेकंड में, क्यों, माइनस है। या तो आप इसको सेकंड में ले जाओ या आप अपने फोर्थ में ले जाओ, कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो अपना हो गया क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2π/3। 2π/3 मतलब 120। तो इनवर्स से ये गया, तो थीटा अपना क्या आ गया 2π/3 ये आ गया। अब आप यहां से ये देख सकते हो कि आपने आर यहां से निकाल लिया, आर अपना निकल गया, थीटा अपना निकल गया, ये बन गई अपनी पोलर फॉर्म, ये बन गई अपनी पोलर फॉर्म। ठीक है, अब 120 की वैल्यू होती है -√3, आप निकाल सकते हो। देखो 120 क्या लिख सकते हैं, 90 + 30। अब 90 क्या होता है, चेंज होएगा 10 कोट में चेंज, और 30 90 + 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 क्या होता है माइनस, तो अपना ये कोट भी आ जाएगा माइनस, तो माइनस कोट ये कोट 30 क्या आएगा -√3। ये अपनी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हो। आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो, वरना मैं आर और थीटा को फिर इस फॉर्म में चेंज करूंगा। हमने इस फॉर्म से कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में लिखा, यदि अपने पास ये पोलर फॉर्म आ जाए तो हम फिर क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेंगे, हम इसी क्वेश्चन के आधार पे देखते हैं। नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। आर अपना आया 2, थीटा है 2π/3। आर कितना आया अपना, आर आया है 2, थीटा आया अपना 2π/3। अब ये है अपना पोलर फॉर्म, ये अपना पोलर फॉर्म। इसको हमने किस चीज में चेंज करना, इसको हमने करना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कैसे होएगा, इसको बड़े इजी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्या, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, ये अपना हो गया, क्या हो गया, ये अपना हो गया इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब आर क्या है, आर है अपना 2, तो लिया 2, कोस थीटा 2π/3 और आर 2 साइन थीटा साइन 2π/3 ये आ गया। अब 2 cos 2 थीटा मतलब 2 cos 2π/3 मतलब 120 ये आ गया। अब 2 इंटू कोस 120 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 + 30 ये आ गया। अब 2 इंटू 90 है, 90 में कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन आ गया। साइन क्यों आया, आप ये देखो, कोस 90 + 30 ये मतलब इसमें हो गया था, ये देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये है। यहां से हम क्या करेंगे, देखो 90 प्लस क्या अपना 30, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से देखो अपना कोस 90 + 30 आ गया, तो कोस 90 + 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अपना आ गया नेगेटिव साइन 30 ये आ गया। अब अपना आ गया 2 माइनस बाहर निकल गया, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 अपना आ गया -1। आप ये देख सकते हो -1 ये आ गया, अपना एक तो हो गया। अब हम करेंगे 2 sin 2π/3। अब ध्यान से देखो
2 साइन 2π/3 का मतलब क्या है 120, 2 इंटू साइन 90 प्लस 30। अब साइन है ना 90 है यहाँ पे, 90 मतलब साइन कोस में चेंज, 10 कोट में चेंज, कोसिक सिकेंट में चेंज, 2 इंटू साइन किस में चेंज, कोस में, 30 यहाँ पे आ जाएगा। क्या नेगेटिव होएगा, नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो 2 मल्टीप्लाई कोस 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 आउट, अपना आ गया √3। आप देख सकते हो ये है √3, ये है √3। यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, पोलर फॉर्म को कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे किया जाता है, आप देख सकते हो। यदि आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है, कोई x और y की वैल्यू दी है, आपको r निकालना। r क्या है, स्क्वायर √x² प्लस y²। और वहां से यदि आपको एंगल निकालना है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। यदि आपको पोलर फॉर्म दी हुई है कार्टेशियन में चेंज करना तो क्या करोगे, r इंटू कोस थीटा और r इंटू साइन थीटा, मतलब x निकल जाएगा r कोस थीटा, y निकल जाएगा r साइन थीटा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अगला अपना कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपके सामने दो तरीके से मिलेगा। एक तो मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक मिलेगा पोलर फॉर्म में। अब दोनों का अपना मेथड देखेंगे, दोनों के अपने रूल देखेंगे और एक एक क्वेश्चन इन दोनों पे हम करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है जैसे x1 y1 आपको यहां पे मिलेगा और x2 y2 यहां पे मिलेगा। अब ये कहेंगे ये है a, ये है अपना b, तो वो कहेगा क्वेश्चन वाला कि डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कितनी डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाएगा, तो इसका क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। या आप ये भी कर सकते हो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। दोनों अपना सेम मिलेगा। दोनों ये करने के बाद अपना मिलेगा x1 में से x2 को माइनस कर लो या x2 में से x1 को माइनस कर लो। यदि यहाँ पे x2 लिया तो यहाँ पे भी y2 होना चाहिए, यदि यहाँ पे x1 लिया तो यहाँ पे भी y1। आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों सेम है अपने, ठीक है। अब देखो यदि पोलर फॉर्म अपने को दिया हुआ है, पोलर फॉर्म का मतलब क्या है, पोलर फॉर्म का मतलब ये है एक तरफ r दिया है एक तरफ थीटा दिया हुआ है। जैसे r1 थीटा 1 ये दिया हुआ और r2 थीटा 2 ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे। अब r क्या है, कोई डिजिट है, कोई नंबर है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। थीटा क्या है, कोई एंगल है, तो उसको हम कैसे यहां से फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए केवल एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला वो कौन सा, अपना स्क्वायर रूट के अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 इंटू r2 कोस। अब यहां से देखो कोस होता है थीटा, लेकिन यहां पे तो दो थीटा, थीटा 1 और थीटा 2। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। अपना क्या फॉर्मूला होगा, स्क्वायर रूट के अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू r1 इंटू r2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये होगा, ये है पोलर फॉर्म के लिए। और ये अपना कौन सा है, ये है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए वो पोलर फॉर्म के। यदि थीटा आपने दिया हुआ तो ये आ जाएगा, और यदि डिजिट दी हुई है, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो। एक क्वेश्चन हम इसी के आधार पे, एक क्वेश्चन इसके आधार पे करेंगे, एक क्वेश्चन इसके आधार पे। ये आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो P आपको दे दिया, P आपको जैसे दिया हुआ है -1 2, और Q आपको दिया हुआ है 3 और -1।
तो इसका हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। पी क्या दे दिया अपने को, -1 और 2, क्या दे दिया 3 और -1। अब हमें निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो वही अपना क्या, या तो ये कर लो x1 - x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर, या अपना क्या करोगे दूसरा ये कर लो x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। आप कुछ भी कर सकते हो दोनों में से, वो आपकी इच्छा है। तो अब क्या करोगे यहां से, ध्यान से, अब x1 क्या है -1 माइनस x2 क्या है 3 इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है 2 माइनस y2 क्या है -1, तो ये आ जाएगा +1 इसका स्क्वायर। अपना ये क्या आ गया -1 -3 -4 और -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 5। नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अपना आ गया +5। अब ये देखो x2 - x1, x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है -1, तो ये आ गया +1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 ये है 2 इसका स्क्वायर। तो अपना क्या आएगा 3 + 1 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस -1 - 2 -3 और -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया 25 मतलब 5। तो आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ अपनी सेम आ गई। तो ये फॉर्मूले आप कुछ भी लगा लो, या तो x1 - x2 कर लो या x2 - x1 कर लो, वो आपकी इच्छा है। जो आप पहले कर रहे हो ये 2 लिखा, तो यहाँ पे भी y की फॉर्म में भी 2 लिखना चाहिए। यदि यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो ये भी 1 लिखना चाहिए 100%। आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरा पोलर फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा। नोट डाउन करो। आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे a = 2 और 15 डिग्री, एक तो ये हो गया। एक b है, जो b अपना है 1 और 75। तो अब ये कह दिया इन्होंने, ये नहीं कहा, ये पोलर फॉर्म में हमें खुद पता चल रहा है r थीटा ये है। तो इसका डिस्टेंस क्या होएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस θ1 माइनस θ2, या आप कोस θ2 मतलब θ1 माइनस θ2, ये हो गया। अब ध्यान से देखो इस चीज को, हम क्या करेंगे, r1 क्या है, ये है अपना r1, ये है θ1, ये है अपना r2, ये अपना θ2। तो कैसे करोगे आप इसको, r1 स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस r2 स्क्वायर क्या 1 माइनस 2 इंटू r1 क्या 2 इंटू r2 क्या 1 इंटू कोस θ1 माइनस θ2 15 माइनस 75, ये आ गया। अपना ये क्या आ जाएगा 4 + 1 5 माइनस 2 इंटू 2 4 कोस 15 माइनस 75 क्या आ जाएगा अपना -60। अब देखो कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो माइनस यहां से हट जाएगा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये हमने किया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा अपना 5 माइनस 4 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2। तो अपना क्या आ गया 2 5 - 2 √3। ये अपना आ गया कि इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इसका डिस्टेंस है √3। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ये अपना अगला कंसेप्ट हो चुका है। अब आगे देखो, हमें ये पता है अपना ट्रायंगल है एक, ये है A, ये है B, ये है C।
तो ये समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा? ये जब होगा जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड आपकी इक्वल हो। ए बी कैसे निकलेगा? ए बी वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, ये x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और उसमें वो हम आगे देखेंगे एक एक करके। बी सी बी ऐसे निकलेगा, सी ए बी, ये है समबाहु। अब आ गया समद्विबाहु, मतलब आइसोसेल। ये क्या होगा? जब ए बी इक्वल टू बी सी के हो जाए, या बी सी इक्वल टू सी ए के हो जाए, या आपकी ए बी इक्वल टू सी ए के हो जाए, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब दो साइड आपकी इक्वल हो जाए, वो क्या हो जाएगा? ये समद्विबाहु या आइसोसेल। ठीक है, अब अपना क्या बच गया? अब अपना बच गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें क्या आएगा? इसमें अपना ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मतलब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी हो सकता है या इनका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब अपना पाइथागोरस थ्योरम ये यहाँ पे लग जाएगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यदि आपसे ए बी सी दिया हुआ है एक ट्रायंगल, और ए बता दिया, बी बता दिया और आपको सी बता दिया, और आपसे पूछ लिए कौन सा एंगल है, समबाहु है, समद्विबाहु है या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? इन फॉर्मूले से। ए बी निकाल के बी सी सी ए है क्या, आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसको यदि नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया ट्रायंगल का। अब अपना अगला देखो, ये कोई चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये आपके सामने है। तो इसमें ये बताना ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, रेक्टेंगुलर है या पैरेललोग्राम है क्या? उसके लिए अपनी कंडीशन है। देखो ये अपने डायगोनल हो गए, तो यहां पे हम अपनी चार कंडीशन पुट करेंगे। कौन कौन सी? पहले हम देखते हैं स्क्वायर को और रोम्बस को। यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये है। लेकिन जो फर्स्ट है इसमें आपका जो ये फर्स्ट है इसमें यदि आपका जो डायगोनल है ए सी इक्वल टू बी डी हो जाए तो ये है स्क्वायर, और यदि ए सी इक्वल नॉट बी डी आ जाए तो ये क्या है? रोम्बस। आप इसको एक बार लिखो। देखो स्क्वायर और रोम्बस में ये साइड तो आपकी इक्वल मिलेगी, लेकिन जो ये है ये आपके डायगोनल है, यदि ये इक्वल है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यदि ये इक्वल नहीं है तो रोम्बस बन जाएगा। आप नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे देखो, यदि आपके सामने ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है और बी सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, और एक कंडीशन आपके सामने जो डायगोनल है ए सी इक्वल टू बी डी ये दिया हुआ, तो ये क्या बन गया? ये अपना बन जाएगा रेक्टेंगुलर। ठीक है, और यही चीज यदि आपके सामने ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ, ठीक है, बी सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, और ए सी इक्वल नोट है बी डी के, मतलब डायगोनल इसमें सेम नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। तो ये चार कंडीशन बन गई आपकी, 1 2 3 4। यदि वो कोई भी बंदा मतलब क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन पेपर में ये डाल दे, ए की वैल्यू दे दे बी की, सी की, डी की, तो ये बताओ कि वो स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम है, क्या है? तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहां से हम अपना ये डायग्राम लिख के उसकी फॉर्म लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख के। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे डायगोनल,
डायगोनल को पहले डायगोनल ए सी और बी डी को निकालो। यदि ए सी और बी डी इक्वल है तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाएंगे, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगुलर होगा। यदि इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा। यहां से फिर अपना है ना, दो तो एलिमिनेट हो गई, दो बच गए। दो को आप किस तरह निकालोगे वो आपके सामने है। दो निकालने, दो आराम से निकल जाएंगे। ए बी बी सी निकाल लो, ए बी इक्वल टू बी सी। यदि ये इक्वल है तो अपने चांस हो जाएंगे रोम्बस वाले। यदि ए बी इक्वल टू सी डी है और बी सी के इक्वल न हो तो अपना पैरेललोग्राम के हम फिर आगे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसी के आधार पे देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें एक चीज और देखो, यदि यहां पे आ जाए आपका लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल में ये इक्वल किस किस के है? लेंथ ऑफ डायगोनल में इक्वल है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के। ध्यान से देखना, यह आ जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये दोनों सेम है। और अनइक्वल किस में है? लेंथ। अपना बच गया रोम्बस और पैरेललोग्राम, इसमें ये है नहीं। यदि यहीं पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ डायगोनल, तो स्लोप ऑफ डायगोनल क्या होगा? स्लोप ऑफ डायगोनल में स्क्वायर और आपका जो रोम्बस है वो परपेंडिकुलर आएगा। कहने का मतलब क्या है, यदि ये आ जाए स्लोप ऑफ डायगोनल, सेम किसके होते हैं? स्लोप ऑफ डायगोनल जो ये है ना आपका स्क्वायर और रोम्बस, इन दोनों के आपके सेम मिलेंगे। और मतलब परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर मिलेंगे। और नॉट परपेंडिकुलर में कौन से बच गए? रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम। ये आपका एक नंबर में आ सकता है कि स्लोप ऑफ डायगोनल किसके इक्वल होते हैं। और आपके सामने फिर अलग अलग कुछ यहाँ पे ऑप्शन आ जाए, स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, और फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाए ए और बी, ए और सी, बी और सी या ए और डी, मतलब इस तरह से। तो अपना ये याद रखना, डायगोनल सेम किस किस के है? ए सी इक्वल टू बी डी स्क्वायर के, ए सी इक्वल टू बी डी रेक्टेंगुलर के। और स्लोप ऑफ डायगोनल परपेंडिकुलर किसके होते हैं? स्क्वायर और रोम्बस के परपेंडिकुलर होते हैं। और नॉट परपेंडिकुलर होते हैं रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम के। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आगे आपके सामने है ए बी सी डी, आपको ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, एक मिनट, ए आपको दिया है 1 2, बी दिया हुआ है -3 और 1, सी दिया हुआ है आपको -2 -3, और डी आपको दिया हुआ है, एक मिनट, डी आपको दिया हुआ 2 और -2, 2 और -2। तो इन्होंने ये हमको ये पूछा, ये 4 पॉइंट है, ये किसके है? ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगुलर है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये है, ये ना स्क्वायर है कुछ भी नहीं, ये हमें नहीं पता क्या है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये हो गया। अब ए के क्या पॉइंट है? 1 और 2, बी के -3 और 1, सी के -2 और -3, और डी के क्या है? 2 और -2, ये आ गई। तो अब ध्यान से देखो, अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको ये कहा है कि अपने डायगोनल को देखो, यदि डायगोनल आपके इक्वल है तो स्क्वायर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, मतलब स्क्वायर हो सकता है, और दूसरा कौन सा हो सकता है? रेक्टेंगुलर हो सकता है। तो आप पहले, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपना यही देखोगे डायगोनल ए सी। ए सी कैसे निकलेगा? अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी 1 -2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, मतलब अपना आ गया 9 + 5 34, ये आ गया। अब देखो ए सी तो निकल गया अपना यहाँ से, और बी डी कैसे निकलेगा? बी डी निकलेगा 2 -3 25 प्लस -2 -1 3 + 9, ये आ गया, ये आ गया 34। कहने का मतलब क्या है? अपने डायगोनल दोनों सेम है,
दोनों सेम है तो कौन सी कंडीशन लग गई, स्क्वायर मिलेगा या तो आपके सामने स्क्वायर आएगा या आपके सामने रेक्टेंगुलर आएगा। अब हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में से देखना है। तो देखो स्क्वायर की क्या कंडीशन है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और रेक्टेंगुलर की क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी के और बी सी इक्वल टू ए डी के। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी नहीं होएगा, तो हम पहले यही देखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी यदि है तो स्क्वायर है, यदि नहीं है तो रेक्टेंगुलर है। बस रेक्टेंगुलर क्या होता है, अपना आयत होता है ना, ये जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई आपकी कम आती है। तो लंबाई दोनों तरफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि पैरामीटर निकालते 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 क्यों लिया, क्योंकि x इक्वल टू एक्स होता है। जब हम इसका एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, x इंटू वाई। वही तो चीज है, ये और ये यदि सेम है और ये आपस में सेम है, लंबाई सेम है, चौड़ाई सेम है, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। और x इक्वल टू वाई नहीं मिलेगा, क्यों, लंबाई बड़ी होती है, चौड़ाई छोटी होती है। तो हम पहले यही निकालेंगे, ये वाली, ये भुजा और ये भुजा, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। यदि ये इक्वल है तो अपना स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, नहीं है तो रेक्टेंगुलर प्रेजेंट करेगा। हम वही चीज देखते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टकट होती है। तो सबसे पहला आपको डायगोनल निकालना, डायगोनल निकालने के बाद आप क्या करोगे, अपनी ये साइड देखोगे। तो पहले निकालता हूं मैं ए बी क्या निकलेगा, 1 माइनस 3 4 और 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, यह आ गया 17। अब निकाले हैं बी सी, डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे भी डिस्टेंस, यहाँ पे तो -3 - 2 1 प्लस 1 -3 16, तो ये आ गया 17। केवल हमने 4 चीज निकाली है, एक तो डायगोनल निकाली है, डायगोनल इक्वल है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में से एक बनेगा, यदि नहीं है तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में से एक बनेगा। ये निकालने के बाद हम निकालेंगे साइड, ये वाली और इसके साथ में जो है ये वाली, ये निकाली और ये निकाली। यदि ये दोनों इक्वल है तो स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर प्रेजेंट करेगा। बस ये 2 चीज देखने, तो ये क्या हो गया, ये अपना हो गया स्क्वायर। यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अब हम आगे देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यह है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला यदि ये है आपके सामने x1 y1 x2 y2 और ये कह दे m1 m2 के बीच में डिवाइड कर रहा, तो यहां पे क्या आएगा, देखो m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, ये क्या आ गया, m2 x2 आएगा ना, एक मिनट, m1 x2 m2 x1 साथ में आएगा आपका, और ये आएगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। अब ये क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो हो गया इंटरनल, यदि इंटरनल के अंदर है। और यदि एक्सटर्नल यदि हम यहां पे लिखेंगे तो क्या आएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां प्लस है जो माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से आपका ये वाला हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है, देखो m1 है, ये अपना किस साइड में है, ये अपना लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट से ये जाएगा राइट में, m1 x2 ये है राइट में, तो ये जाएगा इसकी तरफ। या आप ये लिख लो m1 m2 लिखा, m1 है, ये है 1 तो x आएगा 2, यदि ये 2 है तो 1 आएगा, यदि ये 1 है तो 2 आएगा, 2 है तो 1 आएगा। इस तरह से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि m1 है तो x के साथ 2 आएगा, x2, यदि m2 है तो x के साथ 1 आएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हो, आप इसको नोट डाउन करो।
आगे देखो, आगे आपके डिवीजन ऑफ लाइन। डिवीजन ऑफ लाइन, ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है -ax1, ये आपका यहां पे आ जाएगा। क्यों, इसको हमने ब्रैकेट में लेना और अंदर क्या आएगा, -ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, यह आ जाएगा माइनस लेके ax1 प्लस by1 प्लस c। मतलब हमारे पास दो चीज़ है, ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 डिवाइड करता है एक रेशियो में, तो यह इस फॉर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसी के आधार पे इन विच रेशियो द लाइन सेगमेंट joining the points -1 + 1 and 5 7 is divided by the line x + y = 4। तो कहने का मतलब यहां से क्या आ गया आपका, यहां से ये आ गया, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, अपना c कहाँ पे है, देखो इसको कैसे इसको निकालोगे, सबसे पहले माइनस माइनस, अब अपना ये क्या है -1 है, x1 ये है -1 प्लस प्लस y1 ये है 1 1 प्लस प्लस c क्या है, c हमें नहीं पता, ये देखो x + y = 4, x + y -4 = 0, ये आ गया। अब देखो ये है ax1 प्लस by1 प्लस c, ये तो ax1 मतलब ये क्या है -x -1x और 1y -4 = 0, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो x का कोफिशिएंट -1 प्लस y का कोफिशिएंट +1 प्लस c क्या है -4, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह आ जाएगा -4 अपॉन अब ये आ गया 5 7, तो 5 यहाँ पे पुट किया, इसका कोफिशिएंट 5x + 7y -4 = 0, तो x का कोफिशिएंट 5 प्लस y का कोफिशिएंट 7 -4 ये आपका यहाँ से आ गया। अब देखो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा वही हमें बताना है, तो ये क्या आएगा, -1 + 1 कट जाएगा, ये आ गया अपना ऊपर -4, बाहर अपना माइनस है, नीचे क्या आएगा 5 + 7 12 12 - 4 8, और जो ये माइनस है अंदर जाके प्लस, तो ये आ गया 1 × 2, तो इस रेशियो में ये डिवाइड करेगा। तो इन्होंने यही पूछा है वो किस रेशियो में, इन विच रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, वो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइनिंग कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट को और डिवाइड कर रहा है इस लाइन को x + y = 4, और किस रेशियो में रहेगा, तो वो इस रेशियो में रहेगा 1:2 में। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन ऑफ लाइंस, अब आगे देखो, यदि आ जाए आपके सामने डिवीजन ऑफ एक्सिस, डिवीजन ऑफ एक्सिस, पहले क्या था डिवीजन ऑफ लाइन, डिवीजन ऑफ एक्सिस में क्या आएगा, डिवीजन ऑफ एक्सिस में यदि पी क्यू डिवाइड होते हैं, पी क्यू इज डिवाइडेड बाई क्या, ये बताना। यदि y एक्सिस की बात हो, यहाँ पे x एक्सिस इन रेशियो, x एक्सिस इन रेशियो और y एक्सिस इन रेशियो, यदि आपके सामने ये पूछ लिया x एक्सिस, तो कहने का मतलब x का तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं आएगा, -y1/y2। यदि ये पूछ ले y एक्सिस इन रेशियो,
तो इसमें y का नामो निशान नहीं आएगा, -x1/x2। आप ये लिखो, इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन कर रही है। हो गया ये। अब देखो, इन विच रेशियो द लाइन सेगमेंट joining the points 3, -1 and -2 or 5 is divided by y-axis। तो यहाँ पे अपना देखो, ये क्या है, ये यहाँ पे है अपना x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो इन्होंने ये कह दिया डिवाइडेड बाई एक्सिस। डिवाइडेड द एक्सिस हो, जब y एक्सिस की बात हो तो डिवाइडेड बाई y एक्सिस इक्वल टू क्या आएगा, तो y की बात है तो y का तो कोई नामो निशान नहीं आएगा, माइनस लिख के x1/x2, x1/x2। तो x1 क्या है 3, x2 क्या है -2, और बाहर माइनस है ही, माइनस से माइनस। तो ये किस रेशियो में आ जाएगी, ये आ जाएगी 3:2 में। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो गया। अब आगे देखो, सेंटरोइड की बात होती है। सेंटरोइड क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। यहाँ से ये आपका क्या निकल जाएगा, सेंटरोइड निकल जाएगा, मतलब बीच का एरिया आपका निकल जाएगा। बस आप ये लिख लो इसके आधार पे, जैसे इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, जितने भी जो ये चीज़ है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए टाइम और वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी और अपने कंसेप्ट होंगे नहीं। तो बस ये कर लो। यदि आपके सामने ये दिया हुआ है x1 2, x3 = 4 और x2 = 3, तो ये बताओ सेंटरोइड बताओ। तो 2 + 4 + 3/3 9/3, तो ये आ गया 3। इन्होंने और y की पूछा तो y की भी हम निकाल देंगे यदि y के दिया हुआ। बस इतना ही करो, इसको और अच्छे से कल बता दूंगा मैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपनी में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो, यदि आपके सामने कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है A, ये है अपना B, ये है C, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। तो क्वेश्चन में ये दे दिया जाए यदि कि आप इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। इस तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में x1 आके y2 - y3 जो हमने किया था ना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, वो वाला यहाँ से आपका निकल जाएगा। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ अपना, जैसे अपना है x1, यदि आपके सामने ये दिया है a अपना क्या है, a है -4 -1 -1 ये दिया हुआ है, और आपके सामने b दिया हुआ 1 और 2, और यदि आपके सामने c दिया हुआ 4 -3, तो इन्होंने ये कह दिया अपना क्या बताओ, एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या आएगा यहाँ पे -4 -1, ये 1 2, ये 4 -3 यहाँ पे आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 ब्रैकेट ओपन -4 × 2
2 माइनस प्लस 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 8, ये आ गया। अब ये क्या आएगा, -4 इंटू 5, ये आ गया -20 प्लस -3, और ये आ गया -11। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया है -14 और 20 -34 अपॉन 2, मतलब -17। -17, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं जाता, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से पॉजिटिव बना देंगे कि +17 इसका एरिया है, +17 इसका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यदि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको दिया हुआ है -41, मतलब डिजिट में, और यदि आपके सामने वही चीज पोलर फॉर्म में दे दी जाए, उसके लिए क्या करोगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो, हम आगे पोलर फॉर्म में देखते हैं। पोलर कार्डिन, देखो यदि ये अपना एक ट्रायंगल है, वही ए वही बी वही सी, लेकिन यहाँ पे है R1 θ1, R2 θ2, R3 θ3, ये 3 चीज दे दी आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए केवल आपको एक चीज देखो, इसका फॉर्मूला 1/2 R1 R2 R2 R3 R3 R1। समझाने के लिए लिख रहा हूं, अभी हुआ नहीं है। देखो प्लस प्लस सभी में आएगा, प्लस प्लस, यहां पे आएगा साइन, यहां पे आएगा साइन, R1 R2 साइन। अब यहां पे जो थीटा है वो क्या आएगा, देखो ये क्या है 2 और ये है 1, तो θ2 माइनस θ1, ये क्या है, अब साइन आके ये है 3 ये है 2, तो θ3 माइनस θ2, और ये R3 R1 साइन θ1 माइनस θ3, ये आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, एरिया निकालने का। जब आपका पोलर कोऑर्डिनेट में हो या पोलर फॉर्म में है, तो एरिया निकालने का अपना 1/2 R1 R2 R2 R3 R3 R1, और साइन θ2 माइनस θ1 साइन θ3 माइनस θ2 और θ1 माइनस θ3 साइन की फॉर्म में आ जाएगा। यदि अब हम कुछ एक ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यदि आपके सामने ए की जगह आपको दिया ए थीटा, ये है ए थीटा, और ये बी है, जो बी की जगह आपको दिया गया है क्या, वो है 2a और 1 मिनट, हाँ, थीटा प्लस π/3, ये चीज है। और यहां पे आपको क्या दिया हुआ, 3a और थीटा प्लस 2π/3। तो इसको कैसे निकालोगे, 1/2 अपना है ही, R1 इंटू R2 a इंटू 2a, क्या आ जाएगा, a1 नहीं है, ये केवल a है, a इंटू 2a 2a स्क्वायर साइन θ2 माइनस θ1 मतलब π/3 प्लस R2 इंटू R3 6a स्क्वायर साइन ये माइनस ये, तो अपना आ गया 2 + 1 और 2π + 3 माइनस π/3, और ऐसे ही R3 3a स्क्वायर साइन θ1 माइनस θ2, ये आ जाएगा। तो आप इसको यदि सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ये है पोलर फॉर्म में, और वो पहला था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो पॉइंट में यही दो चीज आपके सामने आ रही है, पोलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखो, यदि आपके सामने एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ इट्स साइड आर गिवन, जो साइड है वो आपको इक्वेशन में दी हुई है, इक्वेशन में गिवन है,
तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए अपना वही फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन में जैसे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह से आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और ये आने के बाद इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 c1 c2 c3 और ये c1 c2 c3 ये क्या है, ये है कोफैक्टर। जो कोफैक्टर हमने किए थे ना मैटर डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, वही है आपके सामने c1 c2 c3 आर कोफैक्टर ऑफ c1 c2 c3, छोटे c1 c2 c3। तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो, इसके आधार पे भी हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। जैसे हमारे सामने 3 इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 2x, ये है x प्लस 2y इक्वल टू 0 और अपनी लास्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखो इसको x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये अपना आ गया। ये आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये क्या है, कोफिशिएंट लिखो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 2 0 2 1 माइनस 3, ये आ गया। और इसका स्क्वायर मतलब ये पूरा निकाल के इसका स्क्वायर करो और 1/2 c1 c2 c3, c1 c2 c3 में मतलब कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए आप क्या करोगे, ये आ गया c1 माइनस 3 c2 माइनस 3 और c3 अपना 3, 3 3 होती है 27, 27 मल्टीप्लाई 2, देखो ये अपना क्या आया है, 9 3 27 मल्टीप्लाई 2 54, 1/54 इंटू, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू -6 प्लस 1 इंटू -3 -1 इंटू 1 -4 और इसका अपना स्क्वायर है। तो ये अपना क्या है -6 1/54, ये अपना है -6 -3 और +3, ये आ गया। ये अपना है, अपनी गलती तो नहीं हो गई यहाँ पे कुछ, 1 -1 1 1 2 0 2 1 3, तो ये अपना आ गया है 3 से 3 हट जाएगा, कट गया -6 और इसका स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है तो 36/54, ये आ गया अपना 18 से काट दो, 18 2 18 3 मतलब 2/3, ये अपना आंसर यहाँ पे आ गया। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और, यदि आपके सामने कोई ट्रायंगल दे दिया जाए और वो पूछे कि कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं, उसके लिए आपको चेक करना, तो क्या करोगे आप, अपना वही है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये है, ये 1/2, ये एरिया है। यदि ये इक्वल टू 0 है तो वो है कोलिनियर, यदि इक्वल टू नॉट 0 है तो नहीं है कोलिनियर। यदि आपके सामने यहाँ पे कोई डिजिट दे दी जाए, जैसे इन्होंने ये कह दिया ये x है, ये 2 5 7 3 9, और इन्होंने ये कह दिया ये जो ट्रायंगल इसका ये है कोलिनियर, तो हम ये बताओ x क्या आएगा, तो 1/2 वहाँ पे जाके 0 और यहाँ पे अपना वही फॉर्म निकाल के इक्वल टू 0 लेके आना है और अपना x की वैल्यू यहाँ से हम इसको आराम से फाइंड आउट कर देंगे। जब कोलिनियर इन्होंने कह दिया तो x की वैल्यू पूछ ले या y की वैल्यू, हम उसको आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देखो अच्छे वाला, यदि आपके सामने कोई, यदि आपके सामने एक क्या है, ये है क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है, तो क्वाड्रिलेटरल है मतलब कि कोई ये है और ये पूछ ले कि आपको इसका एरिया बताना है,
तो इसका एरिया निकालने के भी दो मेथड आपके सामने है। वो कौन कौन से है मैं पहले यही बताना चाह रहा हूँ। यदि ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3 और ये है x4 y4। तो मतलब बीच में आपको मैं ही लगा देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसका यदि हमने एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1/2 लिख के अब हम क्या करेंगे, जो ये x1 है यहाँ से लगेंगे x1, नीचे y1, ऊपर क्या अगला x2 y2, आगे क्या है x3 y3, आगे क्या है x4 y4। ये लिख के लास्ट में फिर ये फर्स्ट लाइन एक बार और लिखनी है x1 y1। बस ये आपने लिख लिया x1 x2 x3 x4 फिर x1 y1 y2 y3 y4 y1। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा वो देखो ध्यान से। यदि हमें निकालना इसका एरिया, एक मिनट हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यदि हमने इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना। 1/2 तो ये है ही। अब देखो x1 इंटू y2, x1 इंटू y2 माइनस ये x2 y1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लेके फिर ऐसे ही x2 y3 माइनस x3 y2 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर x3 y4 माइनस ये x4 y3 फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर x4 y1 माइनस x1 y4। तो इस तरह से ये अपना यहां से निकल जाएगा। या एक मेथड और है, आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हो। हम कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के आधार पे हम दोनों अपने मेथड को देखेंगे, फिर आपकी इच्छा जो आपका मन करे आप उससे निकाल सकते हो। आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। देखो अपने सामने एक क्वेश्चन है और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है अपना, देखो ये है अपना चतुर्भुज, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है अपना डी। तो ए क्या है, ए है 1 1 ठीक है, बी 3 4 ठीक है, और फिर 5 -2 ये आ गया, और फिर 4 - 7 ये आ गया, 4 - 7। तो हमें निकालना है इसका एरिया। इसका एरिया निकालने का अपना दो मेथड है। पहला मेथड जो हमने किया है अभी 1/2 ये लिख के यहां से 1 1 1 नीचे 1, फिर 3 नीचे 4, फिर 5 -2, फिर 4 - 7 और लास्ट में फिर फर्स्ट लाइन 1 1। ये अपना हो गया। अब यहां से ये होने के बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो 1/2 ये लिख लिया। अब देखो 4 - 3 क्या आ गया 1, प्लस 3 × -2 ये आ गया -6, इन माइनस 5 × 4 -20, प्लस फिर प्लस 5 × -7 कितना -35 माइनस 4 × 2 कितना 8 प्लस 4 × 1 कितना 4 माइनस 1 × -7 कितना +7। ये अपना आ गया। यहाँ से क्या आ गया 1/2 × 1 -6 -20 -26 -35 और -8 कितना आ गया, ये आ गया -43। यहाँ से क्या आ गया +11 ये आ गया। अब यहाँ से इसको सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करने के लिए क्या आएगा, ये 1 पॉजिटिव, ये 11 पॉजिटिव, तो +12 तो अपना पॉजिटिव, और माइनस का कितना आ गया अपना 69, 6 3 4 तो 6, हाँ। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना आएगा कितना, ये है 4, 1 मिनट 1 1 3 4
5 माइनस 2 और 4 माइनस 7। तो कहीं पे अपनी गलती तो नहीं हुई है, कहीं पे गलती हुई है। 1 1 3 4 5 माइनस 2 5 ये है माइनस 2 और 4 माइनस 7 और 1 1 1/2 क्या आएगा 1 इंटू 4 माइनस 3 1 ठीक है प्लस प्लस माइनस 6 माइनस 20 ठीक है प्लस माइनस 35 प्लस 8 यहाँ पे प्लस 8 आएगा प्लस 8 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस प्लस 7 ठीक है। अब देखो ये प्लस यहाँ पे अपना 8 था जो माइनस में लिखा गया आएगा प्लस में, तो ये आ गया अपना 1/2 1 माइनस 26 आगे माइनस 27 प्लस 11। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया 11 प्लस 1 12 और नेगेटिव कितना आ गया 53, ये बच गया अपना माइनस 41। तो 1/2 इंटू ये कितना आ गया माइनस 41, कहने का मतलब 41/2। ये अपना क्या आ गया, ये एरिया है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने नेगेटिव इसको हटा दिया और अपना क्या आ गया 41 आ गया 41/2 ये निकल गया 41/2 ये अपना एरिया निकल चुका है। अब इसको आप मिटा सकते हो। अपना दूसरा मेथड कौन सा है उसको ध्यान से देखो। इसको हम है ना दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, दो भागों में मतलब ये डायगोनल हमने खींच लिया। डायगोनल खींचने के बाद देखो ये मतलब 3 साइड हो गई, मतलब ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे, पहले ये वाला देखो नीचे वाला 1/2 इंटू 1 1 1 1 3 4 3 4 और वो है 5 माइनस 2 यहाँ पे क्या 1 1 1 प्लस 1/2 इंटू ये अपना हो गया, ये ट्रायंगल वाला मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब ये लेना ADC, ये क्या है 1 1 4 माइनस 7 5 माइनस 2 और ये क्या आएगा 1 1 1 ये आ गया। अब इसको हम यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या अपना आंसर 41/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चीज हमने दो भागों में तोड़ ली और उसको अलग अलग कर लेंगे। हमने जो ये निकाला है वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, तो इसको निकालो। इसको करेंगे हम एक्सपेंड 1/2 क्या आएगा इंटू 1 इंटू 4 माइनस प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 1 इंटू माइनस 6 माइनस 20 ये आ गया प्लस 1/2। अब इसको एक्सपेंड करो 1 इंटू माइनस 7 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 5 और लास्ट में प्लस 1 इंटू माइनस 8 प्लस 35। अब करो इसको सिंप्लीफाई, ये क्या है 1/2 इंटू 4 प्लस 2 6 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 इंटू प्लस 2 और आगे माइनस 6 26 ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया 6 प्लस 2 8 में से माइनस 26 गए कितना माइनस 18/2 कहने का मतलब है -9 और एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता, तो अपना क्या आ जाएगा प्लस 9 आ गया। अब ये वाला देखो प्लस 1/2 है -7 प्लस 2 -5 और 4 -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू प्लस कितना 27। यहां से अपना क्या आ गया, यहां से आया 1/2 ये 28 पॉजिटिव -5 नेगेटिव मतलब -23 आ गया। ये आ गया, ये आने के बाद माइनस एरिया कभी माइनस में नहीं आता, तो अपना आ गया 23/2 ये तो अपना इस वाला एरिया क्या आया है 9 प्लस ये वाला एरिया आया है 23/2। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यदि इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, जिसको नोट डाउन करना ना कर सकते हो पहले ही, ये है। तो यहां से आप एलसीएम लो 2 18 प्लस 23 ये क्या आ गया 41/2। क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। क्यों, क्योंकि पहले तो हमने पूरा 1 ले लिया था, अब हमने इसको दो भागों में तोड़ के पहले इसका एरिया निकाला फिर इसका एरिया निकाला और वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। आपकी इच्छा या मैट्रिक्स मेथड से कर लो या अपना क्वाड्रेटिक वाला पूरा जो अपना फॉर्म है x1 अब y1 x2 y2 वो वाला कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो, ये अपना
क्वेश्चन कंप्लीट है। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है। अपना एक कंसेप्ट बच गया है, वो कौन सा, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर वगैरह इस तरह का अपना एक बचा हुआ है। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, क्योंकि शुरू में उसके ऊपर फोकस करके हम फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम अपना क्वेश्चन लगाएंगे। द पॉइंट के जितने भी अपने छोटे मोटे कंसेप्ट है वे कंप्लीट हो चुके हैं। एक पूछेगा लोकस बताओ, लोकस क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए लोकस है क्या। कोई भी एक ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा एक पॉइंट जो पाथ को ट्रेस करे, जो डिस्टेंस को ट्रेस करे अंडर सम कंडीशन, किसी कंडीशन के आधार पे यदि वो कोई पाथ ट्रेस कर रहा तो उसको कहेंगे हम लोकस। जैसे कहने का मतलब क्या है, आपको पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए क्या है, साइंस साइड वाला बच्चा थोड़ी ना कर सकता अकेला। जैसे मैंने एमएससी मैथ किया हुआ तो मैं पीएचडी कर सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन जो आर्ट वाला बच्चा विद मैथमेटिक्स है वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता। बीकॉम विद मैथमेटिक्स है, जिसने मास्टर में अपनी पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है तो और उसके पास ग्रेजुएशन में भी मैथ सब्जेक्ट था तो पीएचडी कर सकता। अब क्या पीएचडी केवल CSIR नेट से ही होती है? नहीं, IIT जैम से होती है, एस्टेट के होती है, कई तरीके से आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो कैसे भी अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या IIT से कहीं से भी आप कर सकते हो। तो अब मेरे पास कंडीशन लगा दी, इन्होंने ये कह दिया, जैसे मैं एक लोकस हूँ, लोकस क्या हुआ, जैसे मैं एक पॉइंट हूँ और मेरे को ये कह दिया तुम्हें पीएचडी करनी है और मेरे को कंडीशन लगा दी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से करनी है, जैसे MD यूनिवर्सिटी से करनी है आपको रोहतक से, तो मैं केवल MDU से करूँगा, क्यों, मेरे ऊपर कंडीशन लगा दी। तो मैं, यही तो लोकस है। उन्होंने पूछा लोकस क्या है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो कोई पाथ ट्रेस कर रहा है। अब मैं PhD तक आया हूँ तो मैंने 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह जो भी है, बीएड का तो कोई इसमें काम नहीं है, तो एक स्टेप टू स्टेप चला, तो वही मैंने पाथ ट्रेस किया और मेरे ऊपर कंडीशन लगा दी कि आपने CSIR नेट क्लियर करना, उसके बाद आपको पीएचडी करनी है, तो वही आपके सामने लोकस है। तो ये अपना कंसेप्ट हो गया है। अगली वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे डिटेल से देखेंगे। 2-3 जो अपने कंसेप्ट बच गए, इन सेंटर, ऑर्थो, सरकम सेंटर, ये है क्या, एल्टीट्यूड वगैरह, ये करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे। अपने जितने कंसेप्ट थे वे हो चुके हैं, अपना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।